इस वक्त की जो बड़ी खबर है, यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 20 जिलों में वोटिंग शुरू हो गई है। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं। प्रशासन ने भी कहा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। हालांकि अमरोहा में ऐसी तस्वीरें दिख नहीं रही हैं। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें सुबह से ही लग गई हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि लोकतंत्र को लेकर जो लोगों में जागरूकता है वो सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। और अब बड़ा अपडेट ये है कि पूरे 20 जिलों में पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं त्रिस्तरीय, उसमें वोटिंग शुरू हो गई है। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स वोटिंग कर रहे हैं और मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और ये मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग की शुरुआत हो गई है। कन्नौज में भी वोटिंग की शुरुआत हुई। 20 जिलों में आज वोटिंग हो रही है दूसरे चरण में। कन्नौज उन जिलों में से एक। वोटर्स की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, उत्साहवर्धक तस्वीरें। लेकिन इन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए। उत्साह दिखाएं लेकिन उतना ही सचेत और सतर्क रहें। पिछली बार कई जगहों पर ऐसा नहीं दिखाई दिया था। इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा सतर्क रूप से ये वोटर्स वोटिंग करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से कन्नौज में लंबी लाइनें लग गई हैं। अमरोहा में भी यही स्थिति थी। और देखिए 5 तस्वीर और आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है। 2 लाख से ज्यादा पद हैं। 2,22,616। शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। और एबीपी गंगा पर पूरे दिन आप देखिए महाकवरेज। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, लेकिन ये तैयारियां जमीन पर कितनी दिखेंगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो अमरोहा से तस्वीरें आई हैं, कम से कम वो ये बताती हैं कि प्रशासन दावे जरूर कर रहा है कि जो मतदान होगा निष्पक्ष होगा और कोविड प्रोटोकॉल के साथ होगा। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल फिलहाल कन्नौज की तस्वीर में भी नहीं दिखा, अमरोहा की तस्वीर में भी नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग तक नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के इस पीक टाइम में भी कोरोना प्रोटोकॉल को पालन न करने की गलती प्रशासन करने जा रहा है। चलिए अब हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं जो ग्राउंड जीरो से आपको ताजा अपडेट्स देने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से, अफसर अली अमरोहा से लगातार सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम वाराणसी चलेंगे, नीतीश पांडे का रुख करेंगे। नीतीश, मतदान शुरू हो चुका होगा निश्चित रूप से, वहां पर तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरीके से मतदान हो रहा है, कितना उत्साह है, कोरोना नियमों का कितना पालन हो रहा है। राजेंद्र जी, उत्साह अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कतार चारों ओर आपको दिखाई देगी। इस वक्त हम हरहुआ गांव में मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए जो ये मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर दिखाई दे रहे हैं। और अब हम आपको जो बूथ है उसके पास लिए चलते हैं। अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो बूथ के नज़दीक की तस्वीरें दिखाएं और बूथ के पास चल के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि इस मतदान को लेकर उनके जो भीतर है वो किस तरह का उत्साह है। अब देखिए यहाँ पर कतार में लोग लगे हैं। हालांकि जो दूरियां हैं, 2 गज की दूरी अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए कैमरा देखने के साथ ही लोग जागरूक भी हो गए, पीछे खुद स्वयं जानने लगे। और आपसे जानना चाहेंगे उत्साह किस तरह का। मतदान शुरू हो चुका है। अभी शुरू हुआ है, ठीक चल रहा है मतदान, शांति बनी हुई है, यहाँ उपद्रव की कोई संभावना नहीं है। मैं शांतिपूर्ण मतदान। आपको बताएं राजेंद्र जी, 694 8 ब्लॉकों में 694 ग्राम पंचायतों के लिए यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया निभाई जानी है और मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया को यहाँ पर निभाया जा रहा है। आप देखिए जो वोटर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को अंदर अब मतदान करने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। और बाहर में सुरक्षा के इंतज़ाम आपको दिखा दें। जो मतदान के जो कर्मी हैं उन्होंने फेस मास्क और इसके साथ ही फेस शील्ड भी लगा रखी है। कितनी सुरक्षा बरत रहे हैं आप? अब जितना बरती जा सकती है यथासंभव सब कर रहे हैं। सरकार ने भी बड़ी व्यवस्था की है, अपने से भी कुछ करके आए हैं। सारा प्रयास मिला के चल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चुनाव कायदे से करा लिया जाए। लोगों में जागरूकता दिख रही है, वोटिंग को लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्किल न होने की वजह से थोड़ी सी
जो सोशल डिस्टेंसिंग है कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रही है, थोड़ा सा प्रभावित हो रही है। लोगों को जागरूक भी करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। लोगों को जागरूक करते रहेंगे जो मतदान कर्मी हैं। और आप सुरक्षा के इंतज़ाम देखिए, जो बूथ हैं सबके बाहर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं और सब जो भी यहाँ पर वोटिंग करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं वो पूरी तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे जानेंगे, आप वोट डालने आई हैं, इस जो चुनाव की प्रक्रिया है, ग्राम प्रधान चुनना, गांव की सरकार चुनना, इसे लेकर कितना उत्साह है? आपसे जानेंगे, आप युवा हैं, आप बताइए किस तरह का उत्साह होता है? हम लोगों को तो बहुत उत्साह रहता है कि हमारे ग्राम सभा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगता है कि भाई हमारा प्रधान कैसा हो, ईमानदार हो। और भी लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, आप वोट डालने आए हुए हैं, कितना उत्साह होता है इस वोट? जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको हम वोट देंगे कि भविष्य में हमारे ग्राम सभा का सुधार करेंगे, उन्नत करेंगे, हर तरह की बात करेंगे। अब और भी चुनाव होते हैं और अन्य चुनावों से ये पंचायत का चुनाव अलग कैसे लगता है? आपने तो बहुत से चुनाव देखे। वो तो अलग से इसलिए लगता है कि भाई उनको उतने ही एरिया में रह करके अपने ग्राम सभा के सभी जनता की सेवा करें, हर उनके सुख सुविधा के ध्यान रखें, क्या कि इनके पास कष्ट है उनके पास पहुँचे, तो वही जो है ग्राम प्रधान अच्छा होता है। राजेंद्र जी, 17,53,000 वोटर हैं बनारस में और 17,53,000 वोटर आज गांव की सरकार का फैसला करेंगे। 75 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं। जिस पोलिंग बूथ पर अभी आप हैं नीतीश, ये कहां पर है, क्या विशेषता है इसकी, ये दर्शकों को बताइए। राजेंद्र जी, ये जो पोलिंग बूथ है वो हरहुआ गांव में है और यहाँ पर एक पोलिंग बूथ ही नहीं बल्कि एक स्कूल पर 3 यहाँ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अब देखिए, और विशेषता अगर बात करें तो इन पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के और खासतौर पे कोरोना सुरक्षा के सारे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बाहर जो कमियां हैं वो सर्किल नहीं दिखाई दे रहा है, जो सर्किल है सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल, मतलब नीतीश जो दावे हो रहे थे कि कोविड गाइडलाइंस का संपूर्ण और 100% पालन होगा, वो तो कम से कम नहीं है और इसकी अपेक्षा प्रशासन से की जाती है कि होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का पीक टाइम है। ये वो लहर है जब लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं। कन्नौज का रुख कर लेते हैं, नित्य मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नित्य, अगर हम बात करें कन्नौज की, तो मतदान वहां पर शुरू हो गया है, किस तरीके का लोगों में उत्साह है? और दूसरा वही सवाल, कोविड गाइडलाइंस का कोई ख्याल किसी को है या नहीं है? देखिए, आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे के 6:30 के आसपास कुछ मतदान केंद्रों पर मैं गया था वहाँ पर, और वहाँ पर देखा था कि लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है अपने मताधिकार के प्रयोग करने का। सुबह 6-6:30 बजे से ही मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगा के लोग बैठे हुए थे। हालांकि जो कोविड गाइडलाइन की जो बात हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, अभी उतना लोग जागरूक नहीं है, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है इस बड़े खतरे की। कुल मिलाकर थोड़ी बहुत दिक्कतें वहाँ जरूर आ रही हैं कोविड नियमों को लेकर वहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा इस वक्त कोविड का ही है, इसको लेकर प्रशासन बहुत ज़्यादा सजग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर करी है, मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करी है और लगातार लोग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पे आ रहे हैं उनसे मास्क पहन कर रखें और सामाजिक दूरी बनाकर कुल मिलाकर कोविड का भी ख्याल रखा जा रहा है। और सुरक्षा की बात करें तो बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एक सवाल आपसे भी है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, प्रधानमंत्री ने समीक्षा भी की, 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। ऐसे में क्या प्रशासन पंचायत स्तर के जो चुनाव है इसमें उस गंभीरता के साथ अभी भी नहीं आ पा रहा है? क्योंकि अभी जो कोरोना के हालात हैं उसमें तो 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है।
अवधेश, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल समीक्षा की थी और प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र की कोरोना को, बढ़ते हुए कोरोना को लेकर जिस तरह से चिंतित दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन की अब ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यहाँ कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोरोना के जो इंतजाम है, पुख्ता होने चाहिए और इसे सिर्फ आम प्रशासन ही नहीं बल्कि आम जनता को भी समझना होगा। दोनों को जिम्मेदारी निभानी होगी। बीजेपी आज बने रहिए, हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं। अफसर अली भी हमारे साथ बने हुए। अफसर, फिलहाल अगर वहां के केंद्र की बात करें तो क्या है, अफसर के पास जाएंगे। नीतीश साहब ने बात पूरी करिए। अवधेश जी, जिस तरह से आज कल प्रधानमंत्री ने समीक्षा की थी और समीक्षा के बाद आज से बीजेपी हेल्पलाइन नंबर के जरिए लोगों की मदद करेगी। लोगों को जिस तरह से कोरोना के यहाँ पे विभीषिका है, उसमें कई लोगों को यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं का निजात करे यहाँ पर निकालेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, खासतौर पे चूंकि आज फोकस पंचायत चुनाव पर है हम लोगों का, तो प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज है। सिर्फ एक बूथ की व्यवस्था नहीं है बल्कि कई बूथों पर ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जहां पर अभी भी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आप किसी भी तरह से उस व्यवस्था को सुचारू करिए। हालांकि जो केंद्रों पर व्यवस्था बता दें कि केंद्रों पर सैनिटाइजर दिया गया है जो मतदान कर्मी आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि उनको हैंड ग्लव्स, मास्क और लगाने की पूरी तरह से सख्त हिदायत दी गई कि बिना मास्क के ना कोई अंदर आएगा और ना ही बिना मास्क के कोई मतदान करने जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं, जिस बूथ पे हम मौजूद हैं, आपको 100% लोग मास्क का प्रयोग करते हुए, गमछे का प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ ही लोग स्वयं के द्वारा जागरूक दिखाई दे रहे हैं। और देश आपको बता दूं, आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो सर्किल है वो नहीं बनाया जा सका है, लेकिन लोग यहाँ पर जागरूक दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने स्वयं के द्वारा एक दूरी बनाए हुए हैं और लोगों से अवधेश हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर वो जो कोरोना है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसे लेकर कितने सतर्क हैं और किस तरह से सतर्क हैं। देवेश, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, मतदान करने आए हुए हैं, कोरोना हावी है पूरी तरह से बनारस में, अपने कई विभत्स रूप में है, उसे लेकर कितनी सुरक्षा बरत रहे हैं? कोरोना से बचने के लिए हम सुबह उठे हैं, अपना काढ़ा पीने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद सैनिटाइज मतदान केंद्र पर आप लोग पहुंचे हैं। कल प्रधानमंत्री ने समीक्षा भी की थी, स्वयं प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं। आज चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कितने सतर्क, कितनी सुरक्षा? सर, प्रशासन तो सतर्क नहीं हुए, उनको बाकायदे यहाँ पे घेरा बनाना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 गज की दूरी पे घेरा बना दिए होते, यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की होती, पूरे बॉडी के सैनिटाइजर की व्यवस्था की, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा सरकार की तरफ से। आदमी स्वयं सुरक्षा। मतदान केंद्र के भीतर जब आप लोग प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ कोई सैनिटाइजर का प्रयोग करा रहा है? वहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है। चिंता इस बात की है जो स्याही लगाई जाएगी, एक ही स्याही से सारे लोगों को लगाई जाएगी। अगर कोई संक्रमित कोई स्याही लग जाएगी, अगर सारे लोगों को लगाएगा तो सकता है यहाँ फैल सकता है। यही समस्या, एक चिंता की बात है। थोड़ी थोड़ी अव्यवस्थाएं भी हैं अवधेश जी, और लोगों से जानेंगे। आप लोग यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हैं, कोरोना को लेकर कितने सुरक्षित? बहुत सुरक्षित है सर, हम लोग अपने हिसाब से सुरक्षित हो रहे हैं, कर भी रहे हैं पालन उसका, लेकिन कोरोना काल में जो पंचायत चुनाव नहीं करना चाहिए था वो करवा रहे हैं आप लोग। अवधेश, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिए, ये गेट की तस्वीर है। आप देखिए, भले ही कतारबद्ध हैं लोग अंदर, लेकिन गेट पर आपको कहीं भी यहाँ पर कोरोना सुरक्षा या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ नहीं दिखाई देगी। भीड़ आपको साफ तौर पे दिखाई देगी और इस गेट के भीतर घुसने वालों को सैनिटाइज़र का प्रयोग नहीं कराया जा रहा है। लेकिन जब आप बूथ के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं उनके पास सैनिटाइजर है। 2-3 बातें नीतीश, अब व्यवस्था भी दिखाई दे रही है। 2-3 बातें वोटर्स कह रहे हैं। अभी एक वोटर का कहना है कि स्याही जो मतदान के बाद लगाई जाती है हाथ पर, इतना विचार कर रहे हैं वोटर्स, और कुछ का ये भी कहना है कि पंचायत चुनाव नहीं करवाने चाहिए थे, फिर भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। बहरहाल नीतीश हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे वाराणसी की, किस तरह से वहां पर मतदान चल रहा है, कैसे वहां पर चीजें हो रही हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। सुबह के 7 बज गए हैं, मतदाता अपना अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम खड़े हैं सुआगाढ़ा में और लाइन में लोग भारी संख्या में खड़े हुए हैं, अपना मतदाता परिचय पत्र दिखा रहे हैं। उनका उत्साह है, उमंग है कि आज कोई प्रधान को अपने अपने चुनेंगे, अपने विकास के लिए, विकास के नाम पर वोट देने के लिए ये लोग अब लाइन में लग चुके हैं और अपने अपना वोट डाल रहे हैं। अगर जनपद की बात करते हैं तो 27 लाख यहाँ पर लगभग वोट हैं जो पूरे जनपद में अपने अपने पोलिंग बूथ पर मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं कि किसी तरीके से कोई गतिविधियाँ न हो, इसलिए बिल्कुल
चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ नए उत्साहपूर्वक जो है मतदाता भी लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नवीन अवस्थी, एबीपी न्यूज़, लखीमपुर खीरी। और इस वक्त की एक और अहम अपडेट आपको देते हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। भारी सुरक्षा के बीच लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में भी आज वोटिंग है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान है और यहां पर भी वोटिंग शुरू हो गई है। भारी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के साथ गौतम बुद्ध नगर में भी वोटिंग शुरू हो गई है। कोरोना के एहतियात और सुरक्षा के बीच लोग वोट डाल रहे हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की महा कवरेज लगातार एबीपी गंगा पर। और लखनऊ के थाना काकोरी क्षेत्र में प्रधान प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है। वोट खरीदने के लिए लोगों को शराब की बोतल बांट रहे हैं साहब, और एक बोतल के बदले एक वोट की कीमत लगा रहे हैं। वहीं इसकी खबर जब दूसरे प्रधान प्रत्याशी को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया और वीडियो वायरल हो गया। देखिए वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आप, दूसरे प्रधान प्रत्याशी ने वीडियो बनाई, इसे वायरल कर दिया। सप्लाई कर रहे हैं, शराब बांटी जा रही है। शराब बांटने की कोशिश वोटर्स को लुभाने के लिए लखनऊ से खबर है और इसकी एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर। ये राइवल जो कैंडिडेट है, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने वीडियो बनाई और उसके बाद ये वीडियो वायरल। शराब बांटकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश। ये देखिए कल्लू प्रधान के लड़के। और उसके बाद जो बोरी गाड़ी पे लदी थी वो गाड़ी जमीन पे गिर गई, वो शराब बिथर गई। उसके बाद सर्वेश जायसवाल का लड़का हर्ष जायसवाल और उनके बड़े भाई राजेश जायसवाल उस दारू को बोरी में भर करके जल्दी जल्दी बोरी में भरा उन्होंने, और राजेश जायसवाल अपने घर के अंदर ले गए, जिसका वीडियो मौजूद है। और सीसीटीवी कैमरा मेरे घर में भी लगा है और उनके घर में भी लगा है। मैं तो प्रशासन से अपील करूंगा इसकी जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। और उन्होंने साफ धमकी दी है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो सबूत मौजूद है, आरोप उनके सरासर गलत है, वो सबूत मौजूद है, सीसीटीवी मौजूद है, वीडियो मौजूद है। आप सब खुद देख रहे हैं जो वीडियो वायरल हुआ है। और हम तो कहते हैं सीसीटीवी की जांच कर ले। ये लखनऊ की कहानी थी। अब हम वाराणसी चलेंगे। नीतीश पांडे के पास प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित और वहां पर आज वोटिंग हो रही है। और इसीलिए नीतीश के पास जाकर हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वहां पर कितनी संवेदनशीलता दूसरे बूथों पर जहां पर वो हैं वहां पर अधिकारी क्या दिखा रहे हैं, कितने तत्पर हैं, कितने जागरूक हैं, कितने अलर्ट पर हैं लोग और ऑफिसर्स, और दूसरे बूथ से उनको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं। बताइए नीतीश। राजेंद्र जी, अगर बात करें बनारस के अन्य बूथों पर भी तो लगभग सारे बूथों पर यहां पर मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया जा चुका है, लेकिन ज़्यादातर बूथों पर आपको कोरोना के गाइडलाइन का उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, लोगों की भीड़ बूथों पर ज़्यादातर पर देखी जा रही है और कई ऐसे लोग भी हैं जो बिना मास्क के पहुंच गए हैं। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी हैं वो लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। राजेंद्र जी, एक सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बताएं, जो पिछले चुनावों में हमने देखी थी कि जो मतदान केंद्र थे, जो बूथ बने हुए थे, उसके बाहर सर्किल बने हुए थे और लोग कोरोना से डरते हुए नजर आ रहे थे। आज जिस तरह से विभीषिका है, विभीषिका को देखते हुए लोगों में इस तरह का डर होना चाहिए, लेकिन लोग पहले अगर बात करें तो पहले लाइन में लग जाते हैं, जब कैमरा देखते हैं तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, फिर कैमरा चला जाता है, फिर आगे हो जाते हैं, फिर लाइन में हो जाते हैं। अभी आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप ये देखिए, ये मुख्य द्वार है और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। जी, ये कतार लगी हुई है और ये कतार जो है मतदान करने के लिए बाहर तक जा रही है और आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी है। जिस जिम्मेदारी और जागरूकता की जरूरत थी वो नहीं। हमारे साथ आप बने रहिए। एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आ रहा है एटा से, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट न देने से दबंग भड़क गए प्रधान प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। अज्ञात लोगों ने गांव में जमकर पत्थरबाजी की। गांव में कई राउंड फायरिंग हुई है और युवक प्रदीप की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की मां ने प्रधान प्रत्याशी अजय रॉयल पर हत्या का आरोप लगाया है और सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं। और एबीपी गंगा संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, यही वो हरकतें हैं, यही वो कांड है जिसके लिए एटा इन चुनावों में जाना जाता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए प्रशासन रोक नहीं पाया चीजों को। बिल्कुल
सही कहा आपने, एटा बहुत सेंसिटिव माना जाता है खासतौर से चुनाव प्रक्रिया के लिए, और वही हुआ जिसका डर था। बीती रात यहाँ 2 घटनाएं हुई। एक घटना में कोतवाली देहात क्षेत्र के बाबसा गांव में एक युवक को चुनावी रंजिश के तहत केवल इस बात के लिए कि उसको पैसा दिया जा रहा था वोट देने के लिए, उसने मना कर दिया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप उसकी मां ने लगाया है। और दूसरी घटना यहाँ कोतवाली नगर के भगीपुर ग्राम सभा में हुई है, जहाँ पर एक युवक को गोली मार दी गई। ये 2 घटनाएं बीती रात की हैं, जिससे कि एटा का जो शुरुआती मतदान है वही एक तरह से हिंसात्मक हो गया है। लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं उदय शंकर सिंह और यहाँ की जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल, उन्होंने आश्वस्त किया है पूरे जनपद को कि किसी भी कीमत पर जो उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और शांत। बिल्कुल राकेश, और यही इस देश की विडंबना भी है कि अधिकारी आश्वासन तो बड़े लपेट कर चाशनी में देते हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है। चाहे कोरोना गाइडलाइंस की बात कर लीजिए, चाहे शांतिपूर्ण मतदान की बात कर लीजिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर।